क्या हुआ? जब केदारनाथ धाम के पीछे मिले भगवान शिव के पद चिन्ह, जिन्हें देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। यह घटना अचानक सामने आई जब कुछ श्रद्धालु मंदिर के पीछे स्थित बर्फीली चट्टानों पर ध्यान साधना के लिए पहुंचे थे। मौसम साफ था और सुबह की पहली किरणें हिमालय की चोटियों को स्वर्ण रंग में रंग रही थीं। तभी किसी ने एक चट्टान की ओर इशारा किया, जहां स्पष्ट रूप से दो बड़े पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने गर्म पैर उस बर्फीली चट्टान पर रखे हों और वहां चिरस्थायी छाप छोड़ दी हो। देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई। कुछ लोग उन्हें बर्फ की आकृति मान बैठे, लेकिन जब स्थानीय पुजारियों और तपस्वियों ने उन निशानों को ध्यान से देखा तो उनके चेहरे पर विस्मय था। उनका कहना था कि ये साधारण पद चिन्ह नहीं, बल्कि स्वयं महादेव के चरण चिन्ह हैं। इन पद चिन्हों की दिशा और बनावट वैसी ही थी जैसी पुराणों में वर्णित की जाती है। एक विशाल गोल गहराई लिए हुए चिन्ह, जिनसे चारों ओर दिव्यता की अनुभूति होती थी। स्थानीय कहानियों और कुछ संतों के अनुसार ये पद चिन्ह सदियों पहले हिमालय की गोद में अंकित हुए थे, लेकिन बर्फ और मौसम की वजह से आम लोगों की नजर से ओझल रहे। इस खोज ने लोगों के मन में श्रद्धा की लहर दौड़ा दी। हर कोई उन पद चिन्हों के आगे झुक गया, जैसे वह स्वयं महादेव के साक्षात दर्शन कर रहा हो। ये संकेत थे किसी अलौकिक उपस्थिति के, जैसे स्वयं शिव अभी भी इन वादियों में विचरण कर रहे हों। जिस क्षण केदारनाथ धाम के पीछे मिले पद चिन्हों की खबर फैली, पूरे तीर्थ क्षेत्र में एक अलग सी ऊर्जा फैल गई। लोगों की आंखों में सिर्फ श्रद्धा नहीं थी, वहां अब एक प्रश्न भी था। क्या यह संकेत है भगवान शिव की स्थायी उपस्थिति का? और अगर हां, तो ये पद चिन्ह यहां क्यों हैं? इन सवालों के उत्तर के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, उस युग में जब महाभारत का समापन हो चुका था और भगवान शिव ने हिमालय को अपना धाम चुना था। पुराणों के अनुसार जब पांडव महाभारत युद्ध के पश्चात अपने पापों से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की शरण में गए थे, तो भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर इन पहाड़ियों में छिप गए थे। यही वह क्षण था जब शिव ने विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर दर्शन दिए और अंततः केदारनाथ में पिंड रूप में प्रकट हुए। लेकिन उस कथा में एक अनकही बात यह भी जुड़ी हुई है कि जब भगवान शिव इन वादियों में विचरण कर रहे थे, तो उनके कदमों की छाप इन पर्वतों पर रह गई। कई आर्षि मुनियों ने कहा है कि केदारनाथ क्षेत्र केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि यह स्वयं शिव के शरीर का अंग है। मान्यता है कि हिमालय के इस क्षेत्र में भगवान शिव की प्रत्येक गतिविधि के चिन्ह आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं, कहीं गुफाओं में, कहीं झीलों के भीतर, तो कहीं बर्फ से ढंके पहाड़ों पर। और उन्हीं में से एक संकेत है ये दिव्य पद चिन्ह जो हाल ही में प्रकट हुए। प्राचीन स्कंद पुराण के केदार खंड में एक रहस्यमयी गाथा मिलती है, जिसमें वर्णन है कि भगवान शिव ने त्रिकूट पर्वत के पार एक स्थान पर कालपद चिन्ह छोड़ा था, जहां भविष्य में शिव भक्तों को उनके स्वरूप का संकेत मिलेगा। माना जाता है कि ये कालपद चिन्ह वे दिव्य चिन्ह हैं जो केवल सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों के संधिकाल में प्रकट होते हैं, यानी जब युग बदलने वाला होता है। अब जब ये चिन्ह केदारनाथ में प्रकट हुए हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या ये किसी युग परिवर्तन का संकेत है? कई तपस्वियों का मानना है कि जब जब शिव के संकेत पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब तब कोई बड़ा परिवर्तन होता है, चाहे वह व्यक्ति के जीवन में हो या पूरे युग में। इसी कड़ी में एक प्राचीन कथा भी सुनाई जाती है जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। यह कथा महर्षि नारद और भगवान शिव की एक भेंट से जुड़ी है। एक बार नारद जी हिमालय में भ्रमण करते हुए केदार क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने ध्यानमग्न शिव को देखा, जिनके चारों ओर हिम की शांति थी। नारद ने पूछा, प्रभो, आप यहां क्यों तप कर रहे हैं? शिव ने उत्तर दिया, नारद, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा और मनुष्य भौतिकता में खो जाएगा, तब मैं पुनः अपने चिन्ह प्रकट करूंगा, जिससे लोगों को यह स्मरण रहे कि मैं अभी भी यहीं हूं। और अब जब ये पद चिन्ह प्रकट हुए हैं, तो यह केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है। क्या यह संकेत है कि हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से आगे हमें आत्मचिंतन करना होगा?
क्या यह शिव का संदेश है कि मैं यही हूं, लेकिन देख रहा हूं तुम क्या कर रहे हो? इन पद चिन्हों को देखने वाले कई लोगों ने बताया कि वहां पहुंचते ही उन्हें एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। कुछ ने बताया कि जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा हो, और कुछ को वहां से लौटने के बाद गहरे सपने आए जिनमें शिव की छवि स्पष्ट दिखाई दी। इसी बीच मंदिर के वरिष्ठ पुजारी से जब इन पद चिन्हों के बारे में पूछा गया तो उनका उत्तर भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने कहा, ये वही संकेत हैं जिनकी हमें सदियों से प्रतीक्षा थी। शिव ने कभी हमें छोड़ा नहीं, हमने उन्हें भूलने की कोशिश की थी, अब उन्होंने फिर से खुद को प्रकट किया है। केदारनाथ धाम के पीछे की उन बर्फीली चट्टानों को अब सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है ताकि वहां कोई क्षति न पहुंचे। लेकिन वहां एक और रहस्य भी सामने आया। उन पद चिन्हों के ठीक समीप एक छोटा सा शिवलिंग अपने आप हिम से बाहर निकला है, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। लोग अब इस शिवलिंग को पद शिव के नाम से पूजने लगे हैं। अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है, क्या शिव स्वयं अपने भक्तों को यह बताने आए हैं कि मैं यही हूं, तुमसे दूर नहीं? और अगर हां, तो यह हमारे लिए एक अवसर है अपने जीवन को फिर से धर्म, भक्ति और सत्य की ओर मोड़ने का। इस पूरे रहस्य और घटना ने लोगों को न केवल भावनात्मक रूप से झकझोर दिया, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जागृत किया है। इन दिव्य पद चिन्हों के माध्यम से जैसे स्वयं महादेव ने हमें याद दिलाया हो कि वे न केवल त्रिनेत्रधारी हैं, बल्कि अंतर्यामी भी हैं, जो सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं और सही समय पर अपने चिन्ह छोड़कर हमें चेतावनी दे रहे हैं। जिस दिन ये दिव्य पद चिन्ह प्रकट हुए, उसी शाम केदारनाथ धाम में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद श्रद्धालुओं के मन में यह यकीन और गहरा कर दिया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। मंदिर परिसर में पूजा समाप्त होने के बाद जब आरती हो रही थी, तो दीपक की लौ बिना हवा के एकाएक तेज हो गई और शिवलिंग पर रोशनी की एक अद्भुत झलक दिखाई दी। वहां मौजूद पुजारियों और भक्तों ने महसूस किया कि जैसे स्वयं महादेव वहां उपस्थित हों। एक वृद्ध तपस्वी जो वर्षों से केदारनाथ के आसपास साधना कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इन पद चिन्हों के प्रकट होने से एक रात पहले उन्हें एक स्वप्न आया था। स्वप्न में भगवान शिव हिम के बीच खड़े थे और उनका स्वर गूंज रहा था, मैं अब भी यही हूं, पर लोगों ने मेरी आवाज सुननी बंद कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि सुबह जब वे ध्यान से उठे तो उन्हें भीतर से एक पुकार सी सुनाई दी और वे उन पद चिन्हों की ओर चल पड़े जहां पहले कभी कोई पग नहीं गया था। उसी सप्ताह मंदिर के पास रहने वाले कुछ स्थानीय लोग भी एक चमत्कारिक अनुभव की बात करते हैं। उनका कहना है कि एक रात उन्होंने मंदिर की दिशा में एक दिव्य प्रकाश देखा जो कुछ पलों के लिए पूरे आकाश को रोशन कर गया। जब वे बाहर निकले तो उन्हें किसी ने भीतर से पुकारा, जैसे शिव ने उन्हें जागने का संकेत दिया हो। एक और कथा सामने आई जिसमें एक साधक जो कई वर्षों से केदारनाथ के पीछे तप कर रहे थे, उन्होंने पद चिन्हों को छूने की इच्छा व्यक्त की। जब वे वहां पहुंचे और चुपचाप ध्यान में बैठे तो उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनके शरीर से वर्षों पुरानी थकान उतर गई हो। उन्होंने कहा, ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर गई हो। इसके अलावा कुछ श्रद्धालुओं ने यह भी अनुभव किया कि जब उन्होंने उन पद चिन्हों की तस्वीरें लीं तो उनकी तस्वीरों में एक अजीब सी आभा दिखाई दी। वह आभा सामान्य आंखों से वहां नहीं दिखती थी, लेकिन तस्वीरों में स्पष्ट थी। कुछ को उसमें त्रिशूल की आकृति दिखी, कुछ को नटराज और कुछ को ध्यान मग्न शिव। यह घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी, पर स्थानीय प्रशासन ने अब वहां फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन छोटे छोटे चमत्कारों ने पूरे क्षेत्र को एक नई ऊर्जा से भर दिया है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने इन घटनाओं पर कहा, जो आस्था रखता है वही अनुभव करता है। शिव के संकेत सीधे नहीं होते, वे प्रतीकों और घटनाओं के माध्यम से हमसे बात करते हैं। ये पद चिन्ह और इनसे जुड़ी घटनाएं उन्हीं संदेशों का रूप है। अब वहां हर दिन हजारों श्रद्धालु इन दिव्य चिन्हों के दर्शन को आते हैं। कुछ ध्यान में बैठते हैं, कुछ चुपचाप प्रणाम करते हैं और कुछ रोते हैं, उन भावनाओं के साथ जो शब्दों से नहीं कहे जा सकते। एक बात तो स्पष्ट है, केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं,
एक जीवित चेतना है। और जब भगवान शिव स्वयं अपने चिन्ह छोड़ते हैं तो यह हमारी आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव बन जाता है। अगर आपको भी यह कथा दिल को छू गई हो और आप चाहते हैं कि भगवान शिव का यह संदेश अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही और रहस्यमयी दिव्य अनुभवों की कहानियां सुनाते रहें। जय बाबा केदार।